ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम जितिया या ज्वितिया के नाम से भी जानते हैं, तो साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं बहनें किस दिन रखें, इस व्रत से संबंधित सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही विशेष महत्व रखता है उन माताओं के लिए जो कि अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना से या अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, ज्वितिया का व्रत कठिनतम व्रतों में से एक है। जिस प्रकार से हम हरतालिका तीज का व्रत करते हैं निर्जल निराहार रहकर, उसी प्रकार से ज्वितिया का व्रत भी निर्जल निराहार रहकर 24 घंटे कम से कम कह सकते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि बीतती है जब से और अष्टमी तिथि जब समाप्त होती है तब तक इस व्रत को धारण किया जाता है। तो माताएं और बहनें इस प्रकार से निर्जल निराहार रहकर इस कठिनतम व्रत को धारण करती हैं। तो दोस्तों, सभी जानकारियां आपके साथ मैं एक एक कर शेयर करती हूँ, क्योंकि ज्वितिया का व्रत एक बहुत ही कठिनतम व्रतों में से एक है। जैसा मैंने बताया, 3 दिवसीय ये व्रत है। 3 दिवसों में पहला दिन नहाय खाए का, दूसरे दिन जो भी व्रती होती हैं वो निर्जल निराहार रखकर 24 घंटे का उपवास रखती हैं, और तीसरे दिन व्रत को खोला जाता है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है। तीनों दिन के अपने कुछ नियम है दोस्तों, तो उन सभी नियमों के साथ इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो लोग पहली बार ज्वितिया का व्रत शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, तो वीडियो जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया अश्विन मास में रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत सभी माताएं धारण करती हैं। देखिए, जिनकी पुत्र संतान हो चुके हैं वो माताएं इस व्रत को धारण करती हैं, और संतान प्राप्ति की कामना से भी माताएं इस व्रत को धारण कर सकती हैं। एक और बात यहीं पे मैं शुरू में ही बता दूं कि कई लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के बाद धारण करते हैं, और कई लोग जिनकी संतान हो जाती है, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, इस व्रत को शुरू कर लेते हैं और व्रत धारण करते हैं। तो दोस्तों, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ज्वितिया, जितिया, जीवित पुत्रिका। इस व्रत की पुण्य प्रभाव से ऐसा माना जाता है कि संतान की आयु लंबी होती है, और सभी माताएं इसी कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। तो साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा 6 अक्टूबर को। शुक्रवार का यह दिन है दोस्तों। इस दिन सभी माताएं 24 घंटे निर्जल निराहार रहकर व्रत को धारण करेंगी। ज्वितिया के व्रत का अब शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत सप्तमी तिथि में ही नहाय खाए से शुरू हो जाता है, लेकिन जो व्रत उपवास रखना है आपको वो अष्टमी में रखना है। तो अष्टमी की तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर प्रारंभ होगी, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो 3 दिवसीय इस पर्व को आपको शुरू करना है 5 अक्टूबर से, जो कि समाप्त होगा व्रत खोलने के साथ, व्रत के परायण के साथ 7 अक्टूबर को। अब दोस्तों, सिलसिलेवार एक एक कर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस दिन आपको क्या करना है। जैसे कि सप्तमी तिथि, जो कि नहाय खाए की तिथि होती है, तो 5 अक्टूबर को इस बार आपको ज्वितिया व्रत का नहाय खाए करना है। तो इस दिन नहाय खाए की जो विधि होती है वो आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, छठ व्रत की तरह इस व्रत का भी नहाय खाए किया जाता है। इसमें जो व्रती माताएं होती हैं वो स्नान करती हैं पवित्र नदियों में जाकर के, और उसके बाद वहां से आकर वहां भी पूजा पाठ करके घर आती हैं। पूजा पाठ वगैरह करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन एक समय का इस व्रत में ग्रहण किया जाता है। इस दिन नहाय खाए के दिन लहसुन, प्याज, किसी भी तरह का तामसिक भोजन माताएं ग्रहण नहीं करती हैं। अब दोस्तों, ज्वितिया व्रत की नहाय खाए में क्या खाकर इस व्रत की नहाय खाए को करना चाहिए, यह भी आप जरूर जानें। देखिए, हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ इस दिन मड़ुए की आटे की रोटी बनती है, मतलब रागी की रोटी बनती है, नोनी का साग बनता है। इस दिन पोई के पत्ते को सब्जी में आप डालकर या दाल में डालकर इसे पोई के पत्ते को भी जरूर खाया जाता है।
इस दिन झींगा, झींगा एक सब्जी होती है, जिस तरीके से तोरी उसी तरह से झींगा होती है, तो झींगे की सब्जी बनती है। ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कि द्वितीया के व्रत में नहाए खाए के दिन बहुत जरूरी है। इसके बाद में कई घरों में कढ़ी बड़ी बनती है, लाल साग भी अलग से बनता है। तो जो भी आपके यहाँ इस प्रकार से बनता हो, लेकिन ये 4 चीजें जैसे कि मड़ुए की आटे की रोटी, पोई का पत्ता, नूनी का साग और झींगा, और एक होता है कूशी केराव, कूशी केराव का झोर, वो इस दिन भी जरूर कर बनता है। तो कूशी केराव मतलब कि एक मटर होता है, हरा मटर में दानेदार ये होता है मटर, इसकी सब्जी मतलब ग्रेवी जो सब्जी में होती है, इसे पीस कर बनाया जाता है, पहले भिगोकर फिर पीस कर, तो उसे झोर बोलते हैं। तो कूशी केराव का झोर, ये 5 चीजें ऐसी है जो कि आपको नहाए खाए के व्रत के दिन ही जरूर खाना है। दोस्तों, ये जो व्रत में खाने वाली चीजें हैं, इसका भी महत्व है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से उपज जाती हैं। तो सभी माताएं अपनी इसी कामना के साथ कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, उनका बच्चा हमेशा सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे, उन्नति तरक्की करता रहे, इस कामना से ये सभी चीजें नहाए खाए के दिन खाती हैं। अब दोस्तों, अगले दिन व्रत में उपवास रखा जाता है, जो 6 अक्टूबर को इस बार रखा जाएगा। तो देखिए, 6 अक्टूबर को तो जैसे कि हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। पूरे दिन आप सुबह उठेंगे, सुबह की घर की जो रोजाना की पूजा है, वो पूजा आराधना करने के बाद में आप पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को धारण रखेंगे। कई लोग इस व्रत में हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि हम ब्रश भी नहीं करते। जैसे दातून से व्रतों में ब्रश करने का, मुंह साफ करने का विधान है, द्वितीया के व्रत में ऐसा भी नहीं किया जाता है। मतलब पानी का एक बूंद भी आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर आपको व्रत रखना है। अब इस व्रत में दोस्तों पूजन कब होता है और किन का होता है, ये जान लेते हैं। देखिए, द्वितीया के व्रत में भगवान जिमूत वाहन का पूजन किया जाता है। तो पूजन या तो आप सामूहिक रूप से कर सकते हैं या घर में भी आप कर सकते हैं, अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर। दोस्तों, आज के दिन ज्वितिया, सोने की ज्वितिया बनाई जाती है, मतलब जिमूत वाहन बनाया जाता है सांकेतिक रूप में, और आज की पूजा में उसे रखा जाता है। और उसे बाद में संतान की अपनी लंबी आयु, उनकी उन्नति तरक्की की कामना के साथ में पूजन के बाद महिलाएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। तो एक बहुत ही जरूरी नियम है ज्वितिया व्रत का कि सोने का जिमूत वाहन आपको भी बनवाना चाहिए, या फिर सास या फिर माँ आपको उपहार स्वरूप देती हैं, उसे भी आपको पहनना चाहिए। आमतौर पे लाल धागे में या पीले धागे में या पीले मोतियों, लाल मोतियों में इसे महिलाएं धारण करती हैं अपने गले में। अब दोस्तों, जो आपको पूजा करनी है ज्वितिया व्रत की, वो प्रदोष काल में करनी है, तो इस बात को भी आप नोट रखेंगे। इसके बाद पूजन के बाद भी आपको इस व्रत उपवास को नहीं खोलना है। ज्वितिया व्रत की कथा प्रेम पूर्वक आप स्वयं पढ़ें या सामूहिक तौर पर पढ़ें। ब्राह्मण कई जगहों पर आते हैं और सामूहिक रूप से पूजन करवाते हैं भगवान जिमूत वाहन का, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं, या अकेले भी आप घर में आह्वान कर भगवान जिमूत वाहन का पूजन कर सकते हैं। देखिए, कुश का जिमूत वाहन भगवान बनाए जाते हैं और उन्हीं की पूजा आराधना आज के दिन में की जाती है विधि विधान के साथ में। अब दोस्तों, जो तीसरा दिन होता है वो होता है पारण का दिन। तो आज व्रत के दिन 6 अक्टूबर को आप व्रत उपवास में रहेंगे। पूरे दिन इस दिन आपको निर्जल निराहार रहना है। अब अगले दिन सुबह में आपको एक बार फिर से सुबह उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान जिमूत वाहन की जिस स्थान पर आपने पूजा आराधना की है वहीं पर पूजन अर्चन एक बार फिर से करेंगे और उसके बाद व्रत को खोलेंगे। व्रत को खोलने के बाद आपको जो भोजन करना है वो भी खास होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के दिन भी अपनी संतान की उन्नति तरक्की को ध्यान में रखते हुए आपको दान पुण्य के कर्म जरूर करने चाहिए। तो इस दिन अपना सीधा दान करें। अन्य जो भी वस्तुएं आप दान करना चाहते हैं ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, दान के लिए पहले ही, मतलब व्रत खोलने के पहले ही आपको निकाल देना चाहिए। अब दोस्तों, व्रत खोलने का भी एक खास नियम है। देखिए, हमारे यहाँ व्रत खोला जाता है मड़ुए की रोटी और नोनी के साग से। मतलब आप कच्चा भी मड़ुआ ले सकते हैं और नोनी का साग ले सकते हैं और उसको ही मुंह में डालकर थोड़ा सा दूध पीते हैं हम, दूध के साथ में उसे निगल करके व्रत को खोलते हैं। देखिए, इसमें जो आप व्रत खोलने के लिए चीजें इस्तेमाल में कर रहे हैं, जैसे झींगे के बीज भी हम रखते हैं, तो इन चीजों को चबाना नहीं होता है, इसे निगल करके साबुत
और आपको इस व्रत को खोलना होता है। इसके बाद जो व्रत खोलने के बाद का भी भोजन होता है वो भी विशेष होता है। वो भी मड़ुए की रोटी आपको खानी चाहिए, जो पहला भोजन होगा। नोनी का साग खाना चाहिए, कुशी के राव का झोल खाना चाहिए, चावल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पोई के पत्ते का साग खाना चाहिए। तो इस प्रकार की ये चीजें जो होती है, झींगे की सब्जी, यही आपको पारण में भी व्रत खोलने के समय भी खाकर इस व्रत को खोलना चाहिए। यहाँ पर भी वही भगवान से कामना के साथ इन चीजों को हम ग्रहण करते हैं कि हमारे संतान को किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो हमेशा स्वस्थ रखे, उनकी उन्नति तरक्की में कभी कोई बाधा ना आए और किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहे। तो इसी कामना के साथ में इस व्रत को हम खोलते हैं इन चीजों को खा करके। देखिए, यही विधान है द्वितीया व्रत का। इसी नियम के साथ आपको इस बार भी द्वितीया का व्रत धारण करना है। तो उम्मीद करती हूँ जो ये जानकारियां संपूर्णता से मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं द्वितीया व्रत के जो सभी नियम है, नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक, एक एक कर उसमें सिर्फ नियमों को ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको सहूलियत हो अगर आप इस व्रत को धारण कर रही हैं तो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।